नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। जैसा हम सभी जानते हैं, महाकुंभ का महापर्व प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में जो चल रहा है, शास्त्रों की कहें अथवा डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है उसकी सुनी जाए। समस्त संतों द्वारा जो बताया गया कि 144 वर्ष के बाद ऐसा सुंदर संयोग इस दिव्य महाकुंभ का बन रहा है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, हमारी सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक यह महाकुंभ है, जो प्रयागराज जी में बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित रूप से मनाया गया है। 3 शाही स्नान हो चुके हैं। ठाकुर जी की असीम कृपा, प्रशासन का संपूर्ण सहयोग और संतों का खूब आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ है। संतवाणी चैनल के माध्यम से ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इस चैनल पर नाम ही है संतवाणी, और शास्त्र प्रमाणित करता है कि संतों के द्वारा जो कहा गया है, जो सुना गया है, जो संतों के द्वारा उपदेश के माध्यम से बताया गया है, वो अकाट्य सत्य ही होता है। उसमें मिथ्या अथवा कुछ भी झूठ नहीं होता है। इस दिव्य महाकुंभ में हम सभी ने, सारे संतों ने, भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के बहुत सारे कोनों से संत महापुरुष आए, धार्मिक श्रद्धालु आए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने यहाँ पर आकर के इस दिव्य महाकुंभ को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया। सभी ने अपना संपूर्ण सहयोग इस महाकुंभ के अवसर पर प्रदान किया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है। जैसा हम सभी जानते हैं, महाकुंभ का जो महापर्व है, ऐसा माना जाता है अनेक पुराणों के माध्यम से, कहीं कहीं पर थोड़ा सा पुराणों में भेद भी है कि जब देवताओं दानवों ने जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ, और अमृत को जब छीना झपटी में ही 4 जगहों पर तत्तद मुहूर्त के अनुसार जो है वो अमृत की बूंदें छलकी हैं। प्रयागराज जो तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, उस समय पर ये सुअवसर जो है वो 12 वर्षों में एक बार बनता है। तब उन विशेष तिथियों में इन 4 जगहों पर जो है वो महाकुंभ का महापर्व मनाया जाता है। उसी के अनुसार इस बार 2025 में इस दिव्य महाकुंभ को प्रयागराज में मनाया गया। अभी तो कुंभ महापर्व जो है वो विश्राम की ओर जा रहा है। बहुत ही अच्छा सुनियोजित इस दिव्य महाकुंभ में सबका बहुत संपूर्ण सहयोग रहा है। जितना भी कहा जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारी भारत सरकार की, हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का ये प्रतीक है दिव्य महाकुंभ। वर्तमान में देखा जा रहा है, जो थोड़ा सा पूर्व में हमारी सनातन संस्कृति की जो जागृति थी थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से, 4 वर्षों से मेरा ऐसा मानना है, जब से कोरोना वायरस आया उसके पश्चात हमारे भारतीय जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसका बहुत उत्थान हुआ है। बहुत लोग हमारे सनातन के प्रति जागरूक हुए हैं। बहुत सारे, देखिए, सनातन जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसलिए सत्य सनातन धर्म है। धर्म मात्र यही है, बाकी सब पंथ हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है। शास्त्र कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः प्रापर धर्मो भयावह। अपने धर्म में ही सब कुछ श्रेयस्कर है हमें। लेकिन वर्तमान में जो देखा जाता है, कलयुग के कलुषित प्राणी जो आजकल हैं, थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं। कोई पता नहीं कहाँ पर जाकर के सोचता है कि चादर चढ़ाएंगे तो हमें भगवान की कुछ, हमारा जो मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। शास्त्र कहता है भाई हमें हमारे सनातन में 32 कोटि जो देवी देवता हैं, कहा महाराज उन देवी देवताओं में यदि हमारी श्रद्धा नहीं हो पाई, हमें इतने विकल्प दिए गए
राम जी नहीं अच्छे लगते तो श्याम जी को उपासना करो, श्याम जी अच्छे नहीं है हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी नहीं अच्छे लग रहे मैया की उपासना करो, भगवान शंकर की उपासना करो। बहुत सारे विकल्प हमें दिए गए, लेकिन महाराज जितने दूसरे जो पंथ हैं उनमें कोई विकल्प नहीं है। उनमें डंडे के जोर पर केवल एक ही को मानना पड़ेगा, दूसरे किसी को नहीं मान सकते हैं आप। इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति में हमें इतने सुंदर विकल्प दिए गए, उन विकल्पों के माध्यम से जो भी हमारे इष्ट हैं, हम अपने इष्ट अपने आराध्य को ही सर्वस्व मान करके उनकी आराधना कर सकते हैं। केवल हमारे सनातन में ही जब भी हम मंदिरों में, देवालयों में, मठों में जब जयकारा लगाया जाता है तो महाराज विश्व का कल्याण हो, केवल ये हमारे ही सनातन में बोला जाता है। और किसी पंथ में विश्व का कल्याण हो ऐसी कामना नहीं की जाती। वो केवल और केवल अपने ही परंपरा का कल्याण हो और बाकी सब कैसे उनके साथ जुड़े, वो सारा उनका सुनियोजित यह कार्यक्रम रहता है। हम सनातन, जब बच्चा पैदा होता है वो सनातन में ही पैदा होता है, लेकिन बाद में अलग अलग चिन्ह लगाने से, अलग अलग कुछ परिवर्तित करने से वो अलग अलग पंथ का अनुयायी बन जाता है। लेकिन जब ठाकुर जी संतान उत्पन्न जब होती है तो वो केवल सनातनी ही होती है। हम सब सनातनी हैं। कहीं भी पूर्व में चले जाएं, कितना ही पीछे क्यों ना चले जाएं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष पूर्व में सभी के सभी सनातनी ही रहे हैं। बाद में आकर के कुछ अलग अलग पंथों में हो गए। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी मन में कामना करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम को, सारे संसार को अपना परिवार मानते हुए, सब में भगवान हैं, सब भगवान के हैं, ऐसा भाव रखते हुए सभी के चरणों में प्रणिपात करते हुए यह जो दिव्य महाकुंभ है, इनमें जो भी श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने जो मन में भाव रखते हुए यहाँ पर डुबकी लगाई है, गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया उन पर खूब कृपा बरसाएं, खूब अध्यात्म की ओर सभी जुड़ें, सनातन की ओर खूब अधिक से अधिक लोग आए, अपने आप को पहचाने, सनातन को पहचाने। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम। सभी को जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।